अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत अध्याय 17 पर चर्चा कर रहे हैं। और गुरुदेव के विचार देखिए, ये विराट शक्ति के बारे बता रहे हैं, आत्मा की विराट शक्ति है ना। हमारा ये शरीर सूक्ष्म और विराट है, अखिल भूमंडल पूरा, आकाश अग्नि जल वायु और मिट्टी यानी पृथ्वी पूरा विश्व ब्रह्मांड है ना। इसमें आत्मा की अपार शक्ति कैसे विराजमान है इसको देखिए है ना। कल तो चर्चा हुई महेश्वर का तत्व शीर्षक दिए हैं, उसी के अंदर भूतनाथ की चर्चा हुई है ना। महादेव को आकाश तत्व के स्वामी बतलाए हैं सद्गुरुदेव, और अभी बतला रहे हैं उनका दूसरा एक नाम तो भूतनाथ, अब दूसरा नाम है शमशानवासी। सबको मालूम है ना। शमशानवासी, इसमें अब गुरुदेव क्या लिख रहे हैं देखिए। महादेव जी शमशानवासी कहलाते हैं। मनुष्यों का प्राण मरने के बाद जहाँ लय हो उसे शमशान कहते हैं। अब बहुत अच्छा से सोच लीजिए, महादेव जी को शमशानवासी कहते हैं लोग, महादेव जी शमशानवासी कहलाते हैं। मनुष्यों का प्राण मरने के बाद जहाँ लय हो उसे शमशान कहते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, जहाँ पर चिता जलाई जाती है ना। लेकिन गुरुदेव विराट की बात कर रहे हैं, विराट ब्रह्मांड के अंदर की बातें हो रही हैं है ना। तो आकाश में लय हो जाता है प्राण। अतः शमशान उस आकाश का है, तो शमशान नाम उस आकाश का है, गुरुदेव बोल रहे हैं। अतः शमशान नाम आकाश का है। मरने के बाद प्राण कुछ देर के लिए आकाश ही में लय होता है। मरने के बाद प्राण कुछ देर के लिए आकाश ही में लय होता है। प्राण युक्त जीवात्मा कुछ देर के लिए आकाश ही को प्राप्त होता है ना। यह स्थूल शरीर छूटने पर प्राण कुछ देर के लिए आकाश में लय होता है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं प्राण युक्त जीवात्मा कुछ देर के लिए आकाश ही को प्राप्त होता है। प्राण युक्त जीवात्मा जो है कुछ देर के लिए आकाश ही को प्राप्त होता है। प्राण वायु रूप है, यह प्राण वायु रूप है ही। यह वायु जीवात्मा के साथ मरने के अनंतर सिवाय आकाश के दूसरे में लीन नहीं हो सकता, क्योंकि वायु का लय स्थान आकाश ही है। तो प्राण जो है वायु रूप है, सबको पता है प्राण वायु रूप है। यह वायु जीवात्मा के साथ मरने के अनंतर, जीवात्मा के साथ मरने के बाद सिवाय आकाश के दूसरे में लीन नहीं हो सकता। आकाश के सिवा और कहीं दूसरे में यह लीन नहीं हो सकता, क्योंकि यह वायु रूप है। क्योंकि वायु का लय स्थान आकाश ही है, क्योंकि वायु का लय स्थान भी आकाश ही है। कितने सुंदर तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से सद्गुरुदेव बतला रहे हैं। वेदों की भाष्य किए हैं गुरुदेव और वेदांत की बात बतला रहे हैं। साधारण चीज नहीं है। अखिल विश्व ब्रह्मांड में आत्मा की अपार शक्ति का, विराजमान शक्ति को बता रहे हैं। इसी से आकाश का नाम शमशान पड़ा और आकाश महादेव का शरीर है। तो इसी से आकाश का नाम शमशान पड़ा, क्योंकि वहां पर प्राण जीवात्मा के साथ मरने के अनंतर सिवाय आकाश के सिवा दूसरे कहाँ लीन होगी, क्योंकि वायु का लय स्थान है आकाश, और आकाश है महादेव का ही नाम। इसी से आकाश का नाम शमशान भी पड़ा। और आकाश महादेव का शरीर है ना। यही कारण है कि महादेव शमशानवासी कहलाते हैं। लीजिए, अच्छी तरह समझ में आ गया कि शमशानवासी महादेव क्यों कहलाते हैं, क्योंकि आकाश इनका शरीर है
और प्राण लय होता है तो आकाश में, क्योंकि वायु का लय स्थान तो आकाश ही है और आकाश महादेव का शरीर है। तो जहाँ पर प्राण लय होता है तो उसी जगह को शमशान कहते हैं, इसीलिए महादेव को शमशानवासी कहते हैं, है ना। यही कारण है कि महादेव शमशानवासी कहलाते हैं। आगे लिखते हैं रुद्र भी नाम है ना। रुद्र, महादेव का नाम रुद्र है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि महादेव आकाश के स्वामी हैं, वह आकाश महादेव का शरीर है। रुद्र का ले लीजिए। सदगुरुदेव कह रहे हैं महादेव का नाम रुद्र है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि महादेव आकाश के स्वामी हैं, वह आकाश महादेव का शरीर है। आगे लिखते हैं क्योंकि रू शब्दे, यानी रू क्या है, शब्दे, इस धातु से रुद्र शब्द सिद्ध होता है। रू शब्द से रुद्र शब्द सिद्ध होता है, जो शब्द को उत्पन्न करे। रू से शब्द उत्पन्न होता है। रू शब्दे लिखा हुआ है, रू का शब्दे, रू से शब्द उत्पन्न होता है ना। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं जो शब्द को उत्पन्न करे, वह जिसमें शब्द गुण हो उसे रुद्र कहते हैं। जो शब्द को उत्पन्न करे, जिसमें शब्द के गुण हो, उसे रुद्र कहते हैं। आप जानते हैं कि आकाश का गुण भी शब्द है, तो आकाश का गुण भी शब्द है। अतः रुद्र आकाश का नाम है, इसलिए रुद्र भी आकाश का नाम है। आकाश महादेव का शरीर है, इसलिए महादेव भी रुद्र कहलाते हैं। इस प्रकार से आकाश जो है महादेव का शरीर हुआ, इसलिए महादेव भी रुद्र कहलाते हैं। इतना सुंदर समझा दिए सदगुरुदेव, है ना। तो अखिल विश्व ब्रह्मांड में आकाश विराजमान है सब जगह, है ना, सबको पता है। अग्नि भी है, वायु भी है, इसी को गुरुदेव बतला रहे हैं अच्छे तरीके से। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और बताते जाएंगे, है ना, गुरुदेव जो बतला रहे हैं। तो आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी सबके मालिक हैं महादेव, है ना। और इसी के बारे में गुरुदेव बतला रहे हैं। प्रश्न है, जो महादेव के नाम है उन्हें आप आकाश का नाम क्यों बतलाते हैं? उत्तर, नाम शरीर के रूप, रंग, गुण और कर्मानुसार पड़ता है। वास्तव में आत्मा का कुछ नाम नहीं पड़ सकता। आत्मा का नाम तो उसके शरीर के गुणानुसार होता है। महादेव का शरीर आकाश है, महादेव आकाश को वश में किए हैं, अतः जो आकाश का नाम है वही महादेव का भी उसके संयोग से पड़ता है ना। प्रश्न भी बहुत सुंदर है ना। जो महादेव का नाम है उन्हें आप आकाश का नाम क्यों बतलाते हैं? उत्तर देते हैं, नाम जो है शरीर के रूप, रंग, गुण और कर्म के अनुसार पड़ता है ना। तो वास्तव में आत्मा का कुछ नाम नहीं पड़ सकता। आत्मा का नाम तो उसके शरीर के गुणानुसार होता है। अब महादेव का शरीर आकाश है ना। महादेव आकाश को वश में किए हैं, अतः जो आकाश का नाम है वही महादेव का भी है। उसके संयोग से उसका नाम वैसे ही पड़ गया। रुद्र भी आकाश हो गया। अब त्रिनेत्र की बात हो रही है। हाँ, अब हम लोग के शरीर के बारे जहाँ वर्णन किया है गुरुदेव, वहाँ की बात नहीं है। यहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड सकल सृष्टि की बातें हो रही हैं, है ना। अब देख लीजिए त्रिनेत्र। महादेव को लोग 3 आंख वाला कहते आए हैं, जिनमें से एक आंख अनकट यानी गुप्त व मुंदी हुई है। सबको मालूम है ना, उसको महादेव नहीं खोलते। तो महादेव को लोग 3 आंख वाला कहते आए हैं, जिनमें से एक आंख अनकट, माने यहाँ आंख जैसे कटा हुआ तो दिखता है, वो तो दिखता नहीं, गुप्त व मुंदी हुई है। उसको महादेव नहीं खोलते। कहते हैं कि वह प्रलय काल में खुलती है। तो उस आंख को महादेव नहीं खोलते हैं, लोग कहते हैं वह प्रलय काल में खुलती है। आकाश के भी 3 नेत्र हैं। आकाश के भी 3 नेत्र हैं, एक सूर्य, दूसरा चंद्र और तीसरा नेत्र जो गुप्त रूप से आकाश में व्यापक है उसे अग्नि कहते हैं।
गंभीरता से विचार कर लीजिए। आकाश के भी 3 नेत्र गुरुदेव बतला रहे हैं, एक सूर्य है, दूसरा चंद्र और तीसरा नेत्र जो है वह गुप्त है, गुप्त रूप से आकाश में व्यापक है, उसे अग्नि कहते हैं। यदि यह पूछिए कि यह बिना प्रकट के लोगों ने इसका अस्तित्व क्यों मान लिया, यदि आप पूछेंगे कि तो दिखाई नहीं पड़ता, प्रकट नहीं है अग्नि, तो इसको क्यों मान लिया, तो गुप्त है ही, है ना। तो इसका उत्तर यह है कि यह कुछ न कुछ नित्य अनेक रूपों में आवश्यकता अनुसार प्रकट होती है। वैसे यह नित्य ही अनेक रूपों में आवश्यकता अनुसार प्रकट होती है। जैसे अर्ध उन्मिलित आंख कुछ न कुछ काम करती रहती है। आंखें अगर पूरा ना भी खुली, थोड़ी सी खुली हैं, तो भी थोड़ा बहुत काम होगा, दिखेगा ना कुछ, है ना। परंतु पूर्ण रूप से यह प्रलय काल में प्रकट होती है। सदगुरुदेव कह रहे हैं थोड़ा अर्ध उन्मिलित, थोड़ा थोड़ा आंख खुला है, थोड़ा थोड़ा काम चलते रहता है, लेकिन यह प्रलय काल में पूर्ण रूप से खुलता है। परंतु पूर्ण रूप से यह प्रलय काल में प्रकट होती है। ये नेत्र भी आकाश ही में है। यह जो गुप्त नेत्र है अग्नि, यह भी आकाश ही में है। उनके नाम है अग्नि, सूर्य और चंद्रमा। ये तीनों का नाम हो गया अग्नि, सूर्य और चंद्रमा। ये नेत्र आकाश के लिए इसलिए माने गए हैं कि ये आकाश में ही चमकते व दिखलाई देते हैं। ये 3 नेत्र जो बनाए गए, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा, आकाश के त्रिनेत्र माने गए हैं। क्यों माने गए हैं? क्योंकि आकाश में ही चमकते व दिखलाई देते हैं। जैसे शरीर में सबसे अधिक चमकीला हिस्सा आंख है, उसी प्रकार आकाश में सबसे अधिक चमकीले सूर्य और चंद्र हैं। और तीसरी आंख अग्नि जो आकाश में सुप्त है, और तीसरी आंख जो अग्नि है वह सुप्त रूप में है आकाश में। प्रलय काल में विशेष प्रकार से प्रकट होती है। जो प्रलय काल में विशेष रूप से प्रकट होती है अग्नि, जब यह प्रकट होगी तो आकाश के ऊपर की नीलिमा नष्ट हो जाती है। जब यह अग्नि प्रकट होगी तो आकाश के ऊपर जो नीलापन है, जो नीलिमा दिखाई पड़ती है, पूरी नष्ट हो जाएगी, है ना। क्योंकि यह नीलिमा जल परमाणुओं के कारण है, क्योंकि यह नीलिमा जल परमाणुओं के कारण है। जब वह अग्नि उत्पन्न होती है तो ये जल परमाणु नष्ट हो जाते हैं, और जब अग्नि उत्पन्न होती है तो ये जल परमाणु नष्ट हो जाते हैं। इन जल परमाणुओं के नष्ट होने से वह अग्नि उत्पन्न हो जाती है। इन जल परमाणुओं के नष्ट होने से वहां अग्नि उत्पन्न हो जाती है। इसके उत्पन्न होने से सारे लोकों का नाश हो जाता है। इसके उत्पन्न होने से सारे लोकों का नाश हो जाता है, और ये सब लोग टूट फूट कर तितर बितर हो जाते हैं, और सारे लोग टूट फूट कर तितर बितर हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि त्रिनेत्र आकाश है, त्रिनेत्र भी आकाश ही है, यानी देवाधिदेव महादेव है ना, आकाश ही है। और आकाश के साथ महादेव का संबंध है, इसलिए लोग महादेव को त्रिनेत्र कहते आए हैं। इस प्रमाण का नाम से भी महादेव का संबंध आकाश से के साथ विदित होता है। इस प्रकार गुरुदेव त्रिनेत्र की बात भी बतला दिए। कल फिर बातें होंगी, है ना। आप इस विराट शक्ति को, विराट रूप को देखिए आत्मा की, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।